नमस्कार वैद्य जी। जी नमस्कार। वैद्य जी, गर्मी है बहुत ज़्यादा और गर्मियों में मुझे एक चीज़ याद आती है। बचपन में है ना, खूब सारे प्याज पड़े होते थे घर में और एक कट्टा या बोरी इकट्ठा ले लेते थे वो, और वो प्याज खूब खाते थे। और आज भी गर्मियों में लोग ज़्यादा प्याज खाते हैं। जैसे हमारे हरियाणा में राबड़ी बनती है, राबड़ी में कच्चा प्याज डालते हैं। जी जी। और अभी पीछे ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि प्याज रखो, गर्मी नहीं लगेगी। और अभी आपने देखा वो झालमुड़ी जब खाई थी मोदी जी ने, तो उस बंदे ने कहा कि प्याज डालूं, तो बोला हाँ प्याज डालो। यानी कि मोदी जी भी प्याज कच्चा खाते हैं। तो चूंकि गर्मी और प्याज का एक कनेक्शन है, तो आज हमारे दर्शकों को फूड इज और मेडिसिन सीरीज में इस कनेक्शन को बताइए कि ये क्या कनेक्शन है। देखिए, वैसे तो प्याज को आयुर्वेद में और हमारी धार्मिक दृष्टि से तामसिक भोजन बताया गया। चाहे लहसुन हो, प्याज हो, वो सात्विक नहीं है, तामसिक है या राजसिक है। और ऐसी चीज़ों से ये सलाह दी जाती कि व्यक्ति को बचना चाहिए। लेकिन कौन से व्यक्ति बचें? वो जो या तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं या वो जो साधना में है, तपस्या में, ध्यान में जा रहे हैं। तो अगर आपने इन क्षेत्रों में अध्यात्म वगैरह में जाना और आपका जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें गुजरता है, तो आपको तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। हालांकि इसका साइंटिफिक आधार नहीं है कोई। साइंस तो कही नहीं रही है, तो आयुर्वेद कह रहा है। हाँ। आयुर्वेद जो कह रहा है वो मैं आपको बता दूंगा। हाँ। तो आयुर्वेद ये कहता है इसके बारे में कि ये वायु को संतुलित करता है। जो 3 दोष हमारे हैं, वात पित्त कफ, उसमें वायु को संतुलित करता है। और पित्त पे इसका मिला जुला प्रभाव होता है, उस मतलब तटस्थ प्रभाव है। कफ को थोड़ा बढ़ाता है। इसका जो रस है वो मधुर है और कुछ इसमें तिक्तपना भी होता है, थोड़ा सा तीखा। ये गुरु है, भारी है, स्निग्ध है, चिकनापन है इसमें। और इसका विपाक मधुर है। विपाक हम कहते हैं कि जब कोई भी खाने की वस्तु हमने ली और उसका जो एंड प्रोडक्ट है, जो एंड चीज़ बचती है, वो मधुर है। और ये मेधा को, आपकी इंटेलेक्ट, जो आपकी सोचने समझने की शक्ति, आपकी जो बुद्धिमत्ता है, उसको और आपकी स्मृति को, चीज़ों को रिटेन करने की जो दिमागी शक्ति, उसको कम करता है। तो आगे ना वो आयुर्वेद वाली बात है कि मेधा के लिए नुकसान करेगा और स्मृति के लिए, यानी दिमाग की क्षमताओं को ये कम करता है। अच्छा जी। प्याज आयुर्वेद के हिसाब से, ठीक है ना। ये आयुर्वेद ये भी कहता है कि रक्त शोधक है, ब्लड को साफ कर रखता है। ये आयुर्वेद ये भी कहता है कि ऊर्जा को बढ़ाता है, ओज को बढ़ाता है, इससे एनर्जी मिलती है। ये भूख भी बढ़ाता है, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है, और ये बलीय है, ताकत भी देता है। और एक इसका गुण जो आयुर्वेद में बताया गया है, और उस पर बहुत आग्रह है उनका, कि ये ब्रश्य है, कामोत्तेजक है, शुक्र धातु वर्धक है। मतलब कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको ये ताकत देता है। तो जो आपकी सेक्सुअल पावर होगी, काम शक्ति होगी, उसको बढ़ाएगा। अच्छा। हाँ, ब्रश्य है, इसको एफ्रोडिजिक या ब्रश्य बोलते हैं। और जो 3 तरह की उसमें प्रॉब्लम आती है ना, कि एक तो इच्छा ही नहीं होती, इच्छा का अभाव होता, तो उसमें भी प्याज का रोल है। और आमतौर पर आप देख लेना, जो लोग प्याज नहीं खाते वो क्या प्याज खाने वालों के बारे में टिप्पणी करते, तो वहाँ आपको पता भी चल जाएगा। अच्छा। कि ये और तरह की सोच ज़्यादा रखते हैं। और तामसिक और राजसिक भोजन जो है ना हमारा, वो उत्तेजना बढ़ाता है, जो हमारी साधना में, हमारे ब्रह्मचर्य के अभियान में और हमारे अध्यात्म में नुकसान पहुंचाता है। इसलिए वो नहीं लेना। और 80 प्रकार के रोगों को ठीक करता है, चूँकि वायु को संतुलित करता है। और वायु रोग होती है, उनकी संख्या आयुर्वेद में 80 बताई गई है। अब मॉडर्न मेडिकल साइंस क्या कहती है इसमें? आप जब आप मॉडर्न की बात पढ़ेंगे तो अधिकतर बातें जो आयुर्वेद ने कही हैं उन पर ये मोहर लगा देता है। अच्छा जी। जी। तो ये पहले कहता है कि ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सूजन विरोधी है, सूजन रोधी है। तो जो आपके जोड़ों के दर्द हैं उनको ये कम करेगा, ठीक है। और एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें जो फ्री रेडिकल्स को मारने की क्षमता है वो है, तो वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। प्रीबायोटिक फाइबर इसमें बहुत होता है, तो ये आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और अच्छा है। मोटापा कम करेगा ये। इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जो कैंसर की सेल्स हैं, कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया है कि उनकी ग्रोथ को ये कम करता है, रोक देता है। बालों का झड़ना, तो वहाँ पे इसको शैम्पू के रूप में यूज़ करते हैं, तेल इसका लगाते हैं। हाँ, लगाते हैं। तो इससे बाल का झड़ना वास्तव में रुकता है। हमारे तो अब कोई फायदा नहीं।
और एस्थमा में, दमे में बहुत उपयोगी है। दमे के बारे में छाती जकड़ गई, जो दमे के पुराने पेशेंट हैं वो आपको कहेंगे कि बड़ा टाइटनेस सी हो जाती है छाती में, उस स्थिति में प्याज का अरक अगर आप सेवन करेंगे तो बड़ा लाभकारी है। ये हाई ब्लड प्रेशर को भी ठीक करता है, और क्लोट बनने, जो ब्लड में थक्के बन जाते हैं उनको भी कम करता है, ठीक करता है। ब्लड शुगर को भी कम करता है प्याज, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। इसमें फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं जो अच्छे एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं, और हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। दिल के लिए आमतौर पर कहते हैं लहसुन और प्याज खाओ, तो वो सही कहते हैं। हीट स्ट्रोक से बचाव करता है, लू से। अभी लू का मौसम भी है। हाँ, जो आपने प्रारंभ में बात कही थी, नौ तो तपा चल रहा है जी। इसमें विटामिन सी का बहुत अच्छी मात्रा में होता है, विटामिन B6 होता है, विटामिन K होता है, फोलेट होता है। ये सारी चीज़ें हैं जो अगर शरीर में इन चीज़ों की कमी है तो उसकी पूर्ति होगी, तो उस तरह काम आ जाएगा। एक इसमें तत्व होता है सल्फर। सल्फर की वजह से आपको इसमें लगेगा, जब प्याज काटा जाता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, पानी आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो आता है। अब सवाल ये है कि हम कितना प्याज खाएं। इतने सारे गुणों को देख के कोई आदमी सोचे कि मैं तो प्याज ही खाता रहूँगा सारे दिन, तो वो गलत है। तो 50 से 100 ग्राम का जो मीडियम साइज का है, वो आधा प्याज या एक प्याज वो आप खा सकते हैं, कच्चा। हाँ। अब जो प्याज खाने से बचते हैं लोग, वो ये कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, वो इससे दुर्गंध आती है। तो उसका एक इलाज है कि गर्म पानी में नींबू डाल के आप गरारे कर लीजिए खाने के बाद, तो वो समस्या हल हो जाएगी। तो अगर ये छोटा सा काम कर लेंगे गरारे करने का नींबू वाले हल्के से गर्म पानी में, तो इसके प्याज से मिलने वाले जो लाभ उनसे आप वंचित नहीं रहोगे, इस आधार पे कि ये दुर्गंध फैलाता है। और टेस्टोस्टेरोन इससे बढ़ता है, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ती है, और नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन होता है। तो ईडी में भी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में भी ये काम आता है सारा का सारा। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई मैच कर रही हैं दोनों, आयुर्वेद से भी मैच कर रही हैं। तो हम पूरी तरीके से आयुर्वेद को नकार नहीं सकते। हाँ, कई बार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र या मॉडर्न मेडिसिन के आधार पर आप कसौटियों पर कसोगे तो वो चीज़ें खरी नहीं उतरेंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बेबुनियाद है। अब बहुत ज़्यादा सिद्ध हो चुका है, और ख़ासतौर से इस भोजन वाली जो हमारी सीरीज है, इसमें जितनी चीज़ों पर हमने जिक्र किया है, अमूमन में 90% से ज़्यादा जो आयुर्वेद कह रहा है वही मॉडर्न मेडिकल साइंस कह रही है ना। तो उनको लिया जा सकता है। और अच्छा, एक चीज़ और जी, वैचिस में मैंने कई बार देखा है, बुजुर्ग लोग तो हाँ, वो प्याज की झिल्ली उतार के खाते थे। उसके पीछे भी कोई साइंस है? झिल्ली एक तो ऊपर जो उनका वो रफ सा है वो तो नहीं उतार देंगे, अंदर वाली साइड में एक पतली सी झिल्ली होती है प्याज की। नहीं, ऐसा कुछ कोई मनाही नहीं है, है ना। तो लेकिन हम लोगों की आदत होती है कि जैसे हम खरबूजा, तरबूज, इस तरह की चीज़ें भी करते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि ऊपर से सारी चीज़ें हटा लीजिए, उसमें कोई ऐसा देखो, एक तो ऊपर प्याज, एक अंदर की साइड में एक पतली सी झिल्ली होती है। हाँ, तो वो लोग वो भी रिमूव करते हैं। हाँ, वो भी रिमूव करते हैं, लेकिन उसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार इस तरह का बस है, ऐसी परंपराएं चल रहा है। परंपरा भी किसी वजह से आती है, तो मैं अध्ययन करूंगा, अगर कुछ ऐसा मिलता तो बताएंगे। तो ये सीधी बात तो ये है कि प्याज ब्रह्मचारी आदमी को नहीं खाना चाहिए। आज जो भी धार्मिक लोग हैं और साधना में लगे हुए हैं, तपस्या में, हालांकि ऐसे लोगों का तो आजकल बड़े दुर्लभ है, ठीक है ना। और जिनको हम सोचते हैं कि भाई ये बहुत ही बड़े अच्छे हैं, तो वो भी कह देते हैं हाँ प्याज खा लेता हूँ, तो बड़ी बात है। सही बात। और प्याज एक ऐसी चीज है सर जिसमें सरकारें गिर जाती हैं। हाँ, सरकारें गिर जाती हैं। आप आज़ादी से लेकर अब तक की किसी भी सरकार को ले लीजिए, सबने प्याज, टमाटर और आलू के दाम हमेशा कम रखने की कोशिश की। हाँ, चूंकि ये प्याज के बिना तो जीवन अधूरा है। प्यार के बिना जीवन शायद चल जाए, लेकिन प्याज के बिना चलना मुश्किल है। आलू है, प्याज है, मतलब इसके बिना आपको और क्या है बताइए। और प्याज को हम न्यूनतम साधन मानते हैं। हमारे एक जमाने में लोग कहते थे कि वो गंठा फोड़ा और खा लिया, रोटी खा ली, प्याज रोटी खा लेते थे। हाँ, नमक डाल के थोड़ा सा। तो प्याज एक बहुत बुनियादी चीज है। ये अलग बात है कि वो महंगी हो जाती है, कई बार सरकार के पतन का कारण बन जाती है, लेकिन लाभ बहुत है प्याज में। तो दोस्तों, एक प्याज आप खा सकते हैं रोजाना, और प्याज में बहुत सारे गुण हैं। तो तामसिक माना जाता है, लेकिन मुझे लगता है अगर मुझे चॉइस मिलती है तो मैं मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से जाना चाहूँगा। वहाँ ये सारे इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन ये व्यक्तिगत चॉइस भी हो सकती है। लेकिन प्याज है गुणकारी, लेकिन ब्रह्मचारियों को नहीं खाना चाहिए। तो फूडीज और मेडिसिन सीरीज में आप किसी और ख़ास चीज़ की जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर आप कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार।